सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि बीरस किंग वेजिटा के प्लेनेट पर आता है और वो किंग वेजिटा को अपनी पावर दिखाता है और वो किंग वेजिटा को एक टास्क देता है। और अब किंग वेजिटा का टाइम खत्म हो जाता है और विश किंग वेजिटा के पास आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है विश से और वो कहता है, उम्मीद है कि किंग वेजिटा अपनी मेहनत पर खरे उतरेंगे। और अब किंग वेजिटा वो तकिया लेकर आ जाता है और वो कहता है, ये लो मिस्टर विश, आपका यूनिवर्स का नंबर 1 तकिया। विश अब किंग वेजिटा को शक की नजर से देखने लगता है और कहता है, किंग वेजिटा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। किंग वेजिटा शॉक होकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हो विश, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विश कहता है, किंग वेजिटा, ये नंबर 1 तकिया नहीं है। ये सुनकर किंग वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे नहीं विश, यही है नंबर 1 तकिया, मुझे तो यही मिला है। विश कहता है, ठीक है किंग वेजिटा, अब आपका फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। इसके बाद विश वहां से चले जाता है। अब हम देखते हैं किंग वेजिटा काफी परेशान होता है और कहता है, ये क्या कहकर गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद सीन जाता है बीरस पर और विश उसे सारी बात बता देता है। बीरस कहता है, क्या कहा, उसने बेईमानी करी, उसे तो मैं। विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, आपको अब उसे सबक सिखाना ही होगा। बीरस कहता है, क्या मैं? नहीं विश, मैं वहां पर फिर नहीं जाऊंगा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, लेकिन अगर आप उन्हें सजा नहीं देते हो तो इसमें आपका अपमान होगा। तभी बीरस कहता है, नहीं, तुम मेरे असिस्टेंट से कह दो, वो उनका प्लेनेट उड़ा देगा और वैसे भी वो वहीं पर रहता है। विश कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, आपकी जैसी इच्छा। इसके बाद विश वहां से चले जाता है। बीरस कहता है, मुझे तो काफी नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने। और अब सीन जाता है किंग वेजिटा पर और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो अपने लोगों को अपनी तकलीफ नहीं बताता है। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो मिलता है फ्रीजा से और वो कहता है, फ्रीजा, लॉर्ड बीरस की तरफ से एक ऑर्डर आया है, तुम्हें आज के आज प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर अब फ्रीजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मुझे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करना होगा? पर क्यों? मुझे तो वहाँ पर भी राज करना है। तभी विश कहता है, मेरा काम था तुम्हें बताना, अगर तुम ये नहीं करते हो तो प्लेनेट वेजिटा के साथ साथ तुम्हारा भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। चॉइस अब तुम्हारी है। इसके बाद विश वहाँ से चले जाता है। फ्रीजा कहता है, लॉर्ड बीरस ने कहा है तो ये करना ही होगा। और अब फ्रीजा पूरे प्लेनेट में अनाउंस कर देता है कि वो प्लेनेट वेजिटा उड़ाने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारडोग अपने बेटे को बचाने के लिए प्लेनेट अर्थ में भेज देता है और थोड़ी देर बाद फ्रीजा पूरा प्लेनेट वेजिटा तबाह कर देता है, जिससे सारे सेंस का सफाया हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और उसे पता चल जाता है कि यूनिवर्स 7 में एक पूरा किंगडम उड़ा दिया गया है। ग्रैंड प्रिस्ट पहले तो शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें इन सेन का कुछ भी नहीं पता था, मगर उन्हें अब खुशी भी मिलती है कि पूरे सेन रेस अब मारी गई। ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हैं और कहते हैं, ये सेंस मेरी लाइफ में कुछ खास बन चुके हैं। पता नहीं, जब भी मैं इनके मरने की खबर सुनता हूँ दिल में अजीब सा सुकून मिलता है। इस बार मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बेटे का, उसी के डिस्ट्रॉयर ने ये सब करवाया है। ग्रैंड प्रिस्ट को अब एक बार और तसल्ली हो जाती है कि सभी सेंस अब मारे गए, लेकिन उसे ये कहाँ खबर होती है कि कुछ सेंस अभी भी जिंदा है और वो सेंस अवतार वाले ही होते हैं। साथ ही में हमें ये पता चलता है कि एक बार फिर ड्रैगन किंग का भी अवतार आ चुका है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया होता है। उसने कुछ पावरफुल नेमिकियन बनाए
जिनके अंदर उसने ड्रैगन्स क्रिएट करने की पावर डाली और इसी तरह ड्रैगन किंग्स के सभी ड्रैगन्स भी जन्म लेते हैं। लेकिन इन ड्रैगन्स के लिए उन नेमेकियन ने कुछ रूल्स बनाए जिस वजह से उन्हें सिर्फ ड्रैगन बॉल से ही बुलाया जा सकता था और इससे कोई भी ड्रैगन का ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर पाएगा। ऐसे करते करते मल्टीवर्स में कई साल बीत जाते हैं और इतने सालों में गोकू और वेजिटा के बीच में भी दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि इनकी दोस्ती इस लाइफ में ही नहीं थी बल्कि ये तो पिछले जन्म से ही दोस्त थे। दोस्तों यहाँ पर वेजिटा ही क्यूगा का अवतार है और पिछले जन्म में क्यूगा लो क्लास सेन था और अकुमो एलीट क्लास का सेन था, लेकिन इस बार गोकू लो क्लास सेन और वेजिटा एलीट क्लास सेन था। और इस बार की खबर ग्रैंड प्रिस्ट को जरा भी नहीं होती। लेकिन एक दिन बीरस को सपना आता है कि वो किसी सुपर सेन गॉड से लड़ रहा है। बीरस विश से पूछता है, विश, हमने तो सभी सेन्स को खत्म करवा दिया था ना, फिर ये कौन सा सेन है जिसके साथ मैं लड़ रहा हूँ? विश पूछता है, आप किसकी बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बीरस कहता है, मुझे सपने में बार बार एक ही सेन नजर आता है और वो सेन एक सुपर सेन गॉड था। विश कहता है, मैंने तो ऐसे सेन का नाम पहले कभी नहीं सुना लॉर्ड बीरस, ये आपका शायद वहम होगा। बीरस कहता है, नहीं, ये वहम नहीं हो सकता है। तभी ओरेकल फिश कहती है, लॉर्ड बीरस सही कह रहे हैं, मैंने भविष्य पता लगाया है कि आपकी लड़ाई किसी सुपर सेन गॉड से होगी। बीरस थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, कहीं ये सेन अपने प्लेनेट का तो बदला लेने नहीं वाला? ओरेकल, बताओ इस फाइट में कौन विनर होगा? ओरेकल फिश कहती है, लॉर्ड बीरस, मैं इतना दूर तक नहीं देख सकती, लेकिन ज्यादा चांस मुझे आपके लग रहे हैं। बीरस अब स्माइल कर रहा होता है कि तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? ये वाली बात ओरेकल फिश की कंफर्म नहीं है कि आप ही जीतेंगे। बीरस कहता है, जो भी हो, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। और इस तरह हमें पता चलता है कि गोकू और वेजिटा की जान पहचान कैसे विश और बीरस से होती है। शेनरॉन सुपर सेन गॉड के बारे में इसलिए थोड़ा बहुत बता पाता है क्योंकि वो उस वक्त जैन कामा के अंडर मौजूद था और उसने सुपर सेन गॉड को देखा था। फिर गोकू सुपर सेन गॉड बनकर बीरस से लड़ता है और इसके बाद इन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इनकी दोस्ती इन्हें कहाँ लेकर जाएगी इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। और फिर कई साल बाद हमें दिखता है कि बीरस और चैंपा को सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल चुका है और वो इसे पाने के लिए झगड़ पड़ते हैं और अपने अपने यूनिवर्स को एक दूसरे से लड़वाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां पर यूनिवर्स 6 और 7 के फाइटर्स की फाइट होने वाली थी। अब सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, इतने साल हो गए हैं एक ही गेम खेलते खेलते मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। गार्ड्स, मेरे लिए कोई नया गेम सोचो जिससे मुझे खुशी मिले। गार्ड्स भी अब सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं, जैनो सामा, अब कोई गेम तो बचा नहीं है, बट मेरे पास एक आइडिया है। जैनो पूछता है, कैसा आइडिया गार्ड्स? गार्ड्स कहते हैं, आज मल्टीवर्स में एक बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है, आप कहो तो हम आपको वहाँ ले चलते हैं। जैनो अब खुश हो जाता है और कहता है, टूर्नामेंट, वाह, फिर तो बहुत ही मजा आएगा, चलो वहीं पर चलते हैं। और इस तरह से जैनो यूनिवर्स 6 और 7 के टूर्नामेंट के बीच में चला जाता है, जहां पर उनकी दोस्ती गोकू यानी अकुमो से हो जाती है। गोकू कहता है, जेनी, अब से हम बेस्ट फ्रेंड हुए ना? ओके। जैनो कहता है, हाँ गोकू, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें परेशान करेगा उसे मैं इरेज कर दूंगा। गोकू अब बीरस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हुआ तो मैं आपको बता दूंगा जेनी। जैनो कहता है, ये लो मेरा पावर बटन, तुम जब भी मुझे बुलाना चाहते हो तो एक बटन दबा देना और तुम मेरे पास आना चाहते हो तो दूसरा बटन दबा देना। इसके बाद जैनो वहाँ से चला जाता है। चैंपा कहता है, गोकू को तो जैनो सामा ने दोस्त बना लिया है, अब हमें इससे सावधान रहना पड़ेगा। अब ये बात होती है जैनो से और वो ग्रैंड प्रिस्ट को बताता है, डाई, क्या तुम्हें पता है कि आज मैं कहाँ गया था? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, आप कहाँ गए थे जैनो सामा? जैनो बोलता है, मैं आज गया था यूनिवर्स 6 में। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, आप वहाँ पर क्या करने गए थे जैनो सामा? जैनो कहता है,
वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर गया था। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, फिर तो आपको वहाँ पर काफी मजा आया होगा। जैनो कहता है, हाँ बहुत ही मजा आया, बट तुम्हें एक बात और बतानी थी। क्या तुम्हें पता है कि मैं वहाँ पर किससे मिला? ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, आप किसकी बात कर रहे हो? जैनो कहता है, मैं वहाँ पर एक सेन से मिला। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आप एक सेन से मिले? जैनो कहता है, असल में वहाँ पर एक नहीं कई सेन थे, बट मुझे एक ही सेन काफी अच्छा लगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा वहाँ ऐसा क्या हुआ? जैनो बोलता है, हाँ डाई, और वो सेन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, इसलिए अब उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या आपको उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी जैनो सामा? जैनो पूछता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, ये सब आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप किसी मोटल को अपने क्लोज मत आने दीजिए। जैनो कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया है, अब ये ड्यूटी तुम्हारी है कि तुम मेरे दोस्त के साथ कैसे डील करते हो। अब जैनो वहाँ से चला जाता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, सेंस बच कैसे गए? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वैडोस से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, वैडोस, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में सेंस मौजूद है? वैडोस कहती है, जी फादर, यहाँ पर कुछ सेंस हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वैडोस, वो कौन सा सेंस था जिससे जैनो सामा ने दोस्ती की? वैडोस कहती है, ओह, वो सेंस तो यूनिवर्स 7 में मौजूद है। ग्रैंड प्रिस्ट अब शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने? यूनिवर्स 7 में भी सेन है? वैडोस कहती है, जी फादर, विश उन्हें लेकर आया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है वैडोस, अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट विश से कांटेक्ट करता है और कहता है, विश, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में सेंस हैं? विश कहता है, जी फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे यूनिवर्स में सेंस भी है। विश कहता है, इसमें बताने वाली क्या बात है फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो छोड़ो और ये बताओ कि वो सेन कौन है जिसे जैनो सामा ने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है? विश कहता है, वो सेंस तो गोकू है फादर, मतलब उसका नाम गोकू है और वो काफी अच्छा सेन है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, अच्छा तो उस सेन के बारे में बताओ कि वो कितना पावरफुल है? विश कहता है, फादर, वो इतना पावरफुल तो नहीं हुआ है क्योंकि गॉड की हासिल करने के बाद भी वो टूर्नामेंट में हिट नाम के एक फाइटर से एलिमिनेट हो गया था, मतलब वो एक नॉर्मल ही फाइटर है। ग्रैंड प्रिस्ट अब मन में सोचते हैं, ओह फिर ठीक है, क्योंकि अकुमो तो काफी पावरफुल था। विश कहता है, फादर आप क्या सोच रहे हैं? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, विश, मुझे उस सेन से बात करनी है, क्या तुम मेरी बात उससे करवा सकते हो? विश कहता है, जी फादर, लेकिन गोकू इस वक्त अर्थ में मिलेगा और मुझे वहाँ पर जाने में टाइम लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसे आपके पास लेकर आ जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है विश, जैसा तुम ठीक समझो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं, एक बार मैं उस सेन से मिल लूं, फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा और बाकी के सेंस वो नहीं हो सकती क्योंकि उन सभी से पावरफुल अभी गोकू ही है। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो काफी बोर हो चुका होता है और बोलता है, ये लाइफ कितनी बोरिंग होती जा रही है, पता नहीं कि मैं इतना बोर क्यों हो रहा हूँ। गार्ड्स कहते हैं, शायद जैनो सामा आपको अपने नए फ्रेंड की याद आ रही है, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जैनो कहता है, शायद तुम सही बोल रहे हो, मैं डाई से कहूँगा कि वो गोकू को यहाँ लेकर आए। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो आता है बीरस के प्लेनेट पर। विश गोकू से कहता है, गोकू अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। गोकू बोलता है, विश मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। विश कहता है, ओके तो पहले तुम बोलो। गोकू बोलता है, विश, गोकू ब्लैक और जमासू ये दोनों बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और इन्होंने ट्रंक्स की टाइमलाइन लगभग खत्म कर दी है, हमें उन्हें रोकना होगा। विश कहता है, ये सब बाद में करना, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें फादर ने मिलने बुलाया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। गोकू पूछता है,
फादर? विश, क्या तुम्हारे फादर भी हैं? विश कहता है, हाँ गोकू, हम सभी एंजल्स के फादर हैं जिनका नाम है दाई शिनकिन, और उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, बट तुम्हें उन्हें ग्रैंड मिनिस्टर कहना है। गोकू पूछता है, विश, सभी एंजल्स के फादर तो सभी एंजल्स से पावरफुल होंगे है ना? विश कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो पूरे मल्टीवर्स के टॉप 5 फाइटर्स में से एक हैं। गोकू अब काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, वाह, फिर तो मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। विश कहता है, ये पॉसिबल नहीं है गोकू, जिस तरह से मैं लॉर्ड बीरस का मेंटोर हूँ उसी तरह वो ग्रैंड जेनो के मेंटोर हैं और वो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। गोकू कहता है, ओके विश, मैं समझ गया हूँ। और अब थोड़ी ही देर में गोकू और विश जेनो के पैलेस में आ जाते हैं और अब इन्हें दिखाई देते हैं ग्रैंड प्रिस्ट। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को पहचानता नहीं और बोलता है, सुनो बच्चे, हमें ग्रैंड मिनिस्टर से मिलना है, तो क्या तुम उन्हें बुला दोगे? तभी विश कहता है, गोकू, ये तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज अपनी जुबान शांत रखो। गोकू पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? विश बोलता है, क्योंकि यही ग्रैंड मिनिस्टर हैं। अब ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, विश, तुमने तो कहा था कि ये काफी ब्रिलियंट है, लेकिन ये तो इडियट ज्यादा लग रहा है। गोकू कहता है, हाँ सभी ऐसा ही कहते हैं मुझे, वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं गोकू। तभी वहाँ पर जेनो आ जाता है और कहता है, गोकू, तुम यहाँ पर? गोकू जेनो को देखकर खुश होता है और कहता है, अरे जेनो सामा, आप यहाँ पर? ग्रैंड प्रिस्ट मन में गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, ये फिर काम में टांग अड़ाने आ गया है। जेनो कहता है, ये मेरा घर है गोकू। गोकू बोलता है, वाह जेनी, आपका घर तो बहुत ही बड़ा है। जेनो कहता है, हाँ गोकू, बट क्या फायदा जब सिर्फ मैं ही यहाँ रहता हूँ? गोकू पूछता है, तो क्या यहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है? जेनो बोलता है, नहीं गोकू, इसलिए मैं डाई से कहने आया था कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आए, लेकिन तुम तो पहले ही यहाँ आ गए। लगता है कि डाई ने मेरे दिल की बात सुन ली। गोकू कहता है, लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर ने तो मुझे यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया था। जेनो कहता है, क्या ये सच है डाई? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं जेनो सामा, मैंने गोकू को यहाँ आपके लिए ही बुलाया है। गोकू पूछता है, क्या आप श्योर है ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, मैं श्योर हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। जेनो कहता है, गोकू, अब तुम आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ गेम खेल लो। गोकू कहता है, माफ करना जेनी, लेकिन इस वक्त मैं नहीं खेल सकता हूँ, मुझे एक जरूरी काम करना है। तभी गार्ड्स गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जेनो उन्हें रोक देता है और कहता है, ठीक है गोकू, तुम जा सकते हो। गोकू कहता है, आप बुरा मत मानिए जेनी, और मेरा एक वादा है आपसे कि जब मैं वापस आऊंगा तो आपके लिए एक फ्रेंड जरूर लेकर आऊंगा। जेनो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू अब वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बोलता है, एक तो ये सहन की टेंशन, ऊपर से इस जेनो ने सिर में दर्द कर रखा है, पता नहीं कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक बार मैं जेनो सामा का ध्यान इस सेन से हटा दूं, इसके बाद मैं इन सेंस को जिंदा गाड़ दूंगा। अब सीन जाता है सिलस पर और वो कहता है, आपका प्लान तो वर्क कर गया लॉर्ड एमा, अब ग्रैंड प्रिस्ट को मरना होगा। लॉर्ड एमा कहते हैं, ये इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है सिलस, क्योंकि नियति जो डिसाइड करेगी होगा तो वो ही होती है गोकू से। और कुछ दिनों के अंदर गोकू जमासु को हराकर जेनो के लिए एक दोस्त लेकर आता है और वो दोस्त होता है फ्यूचर का जेनो। जेनो अपने दोस्त से मिलकर बड़ा ही खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट दूसरे जेनो को देखकर जरा भी खुश नहीं होता है और कहता है, पहले ही एक जेनो कम था जो ये एक और जेनो ले आया। गोकू कहता है, जेनी अब तो तुम खुश हो ना? जेनो कहता है, हाँ गोकू, मैं बहुत ही खुश हूँ, अब मैं बोर नहीं होऊंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जेनो सामा आप एंजॉय करिए, मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ।
इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है तो अब मैं चलता हूँ जेनी, तुम अपने दोस्त के साथ खेलो। इसके बाद गोकू पैलेस के बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे ग्रैंड प्रिस्ट मिलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं घर जा रहे हो सेयन? गोकू कहता है हाँ मैं वो बस। तभी ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े से गुस्से में कहते हैं गोकू तुम तो जेनो-सामा के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो ना। गोकू कहता है हाँ वो काफी स्वीट हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अजीब तरीके से पूछते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम जेनो-सामा के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो? गोकू कहता है मैं कुछ समझा नहीं ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें नहीं लगता है कि एक मॉर्टल को अपनी हद में रहना चाहिए, उसे अपने से ऊपर लोगों की क्लोज नहीं होना चाहिए। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यही चीज जमासू ने भी की थी और उसे अब मुक्ति मिल चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं और बोलते हैं अच्छा तो चलो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। गोकू कहता है फिर मिलेंगे ग्रैंड मिनिस्टर। इतना कहकर गोकू वहां से चले जाता है और अब हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये सेन मेरी लाइफ के सबसे बड़े कांटे बन चुके हैं, लेकिन इसका हिसाब मैं जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस के प्लेनेट में आ चुका है और वो बीरस को सारी बातें बताता है। बीरस कहता है गोकू मेरी मानो तो तुम इन जैनों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी किसी चूक को हम सभी को भुगतना पड़ेगा। गोकू कहता है ऐसा कुछ नहीं है लॉर्ड बीरस, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 में आ जाता है और वो कहता है गोकू तुम्हें जेनो-सामा ने बुलाया है। बीरस अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप इस गोकू के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ ये तो नालायक है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुमसे किसी ने राय मांगी क्या? और अब यूनिवर्स 7 के साथ जो कुछ भी होगा वो गोकू के ऊपर ही डिपेंड करता है, गुड लक। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। बीरस अब गुस्से में कहता है गोकू सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया जिस वजह से ग्रैंड मिनिस्टर ये सब बोल कर चले गए। गोकू कहता है जहाँ तक मुझे याद है अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। बीरस बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनसे दूरी बनाकर रखो, हमारा उनके साथ उठना बैठना नहीं होता है, कुछ समझ रहे हो ना? गोकू कहता है हाँ लेकिन अभी मुझे शायद जेनो-सामा के पास जाना चाहिए। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है, लेकिन अब बीरस बहुत ही परेशान हो जाता है कि गोकू कोई गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जेनो से पूछता है जेनो-सामा आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जेनो कहता है गोकू मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को भी वैसे ही टूर्नामेंट देखने को मिले जैसा तुमने यूनिवर्स 7 में किया था। गोकू बोलता है पर जेनो-सामा वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टूर्नामेंट तो हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स के लिए किया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है सुपर ड्रैगन बॉल्स, गोकू तो हम सुपर ड्रैगन बॉल को फिर से ले आएंगे और उसे विनिंग प्राइज बना देंगे। गोकू कहता है आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास इससे भी बड़ी आइडिया है। जेनो पूछता है वो क्या है गोकू? गोकू कहता है जेनो-सामा अगर हम पहले जैसा टूर्नामेंट करेंगे तो आप उससे बोर हो जाओगे, क्यों ना हम इस बार इससे भी बड़ा टूर्नामेंट करें। जेनो कहता है वाह गोकू फिर तो और भी मजा आएगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को सीरियसली देखते हैं और कहते हैं ये सेयन कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है, इसे भी बताना पड़ेगा कि ये जो कदम उठा रहा है वो कदम इसे खाई में धकेल देगा। गोकू कहता है जेनी क्यों ना हम इस टूर्नामेंट को 2 यूनिवर्स की बजाय पूरे मल्टीवर्स के बीच करवाएं तो? जेनो कहता है नहीं गोकू ये पॉसिबल नहीं है, सभी मल्टीवर्स अगर मैच में बिजी हो जाएंगे तो मल्टीवर्स का बैलेंस काफी खराब हो जाएगा। गोकू कहता है तो फिर हम क्या करें? जेनो बोलता है डाई तुम्हें कोई आइडिया दे दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो यूनिवर्स अपना बेहतर काम कर रही है उसे हम थोड़ी देर के लिए मल्टीवर्स के काम करने देते हैं और बाकी मैच में हिस्सा ले लेंगे, और टूर्नामेंट ज्यादा समय के लिए तो होगा नहीं। गोकू कहता है
हाँ ये सही रहेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, गोकू उन सुपर ड्रैगन बॉल्स का इंतजाम हो जाएगा क्या? गोकू कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, विश और वैडोस उन्हें ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं चलता हूँ टूर्नामेंट की तैयारी के लिए। इसके बाद गोकू वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं जैनो को, जिन्हें मैच के बारे में सुनकर काफी एक्साइटमेंट होती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप दोनों तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हो जैनो सामा। जैनो कहता है, हाँ गोकू ने तो माहौल ही बना दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा अगर मैं आपका मजा 10 गुना कर दूं तो? जैनो पूछता है, वो कैसे डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा आपको पता है कि सभी फाइटर्स अपनी असली ताकत तब दिखाते हैं जब उनकी जान को खतरा हो। जैनो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा हम इस टूर्नामेंट में एक रूल बनाएंगे कि जो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है उसे इरेज कर दिया जाएगा। जैनो ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी जैनो सामा अगर हम उन्हें एक थ्रेट देंगे तो वो अपना 100% इस टूर्नामेंट में लगाएंगे। ये बात सुनकर जैनो भी एग्री हो जाता है और कहता है, डाई तुम शायद सही कह रहे हो, जाओ सबको ये रूल बता दो। इसके बाद कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट सबको ये रूल बता देता है, मगर बीरस को ये रूल सुनकर गोकू पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, ये गोकू ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब इसकी वजह से हमें भी अपनी जान देनी होगी। गोकू कहता है, कुछ नहीं होगा लॉर्ड बीरस, आप टेंशन मत लीजिए। बीरस कहता है, तुम अपना मुंह मत खोलो, तुम नहीं जानते हो कि ग्रैंड जैनो को वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे हमें खत्म करने में। विश तुम तो कुछ करो। विश कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉर्ड बीरस, क्योंकि इस टूर्नामेंट में मैं इरेज नहीं होऊंगा। बीरस कहता है, ये तो गलत बात है, काश हमारा भी एक फादर होता जो हम सभी को बचा लेता। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप मुझ पर यकीन करिए, मैं यूनिवर्स 7 को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, अब आएगा मजा जब यूनिवर्स 7 की सारी रेस खत्म हो जाएगी, तब मेरा वो दुश्मन जो छुपा हुआ है वो भी मारा जाएगा और मुझे इस टूर्नामेंट में एक और फायदा होने वाला है। हाँ वो ड्रैगन बॉल्स एक बार मेरे सामने आ जाएं, तब मैं उससे विश मांगकर और पावरफुल हो जाऊंगा और इसके बाद मेरे पास आ जाएंगी वो पावर्स जिससे मैं सभी ड्रैगन को कंट्रोल कर पाऊंगा। तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है गोकू, तुम्हारा शुक्रिया। अब सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा से बात करता है और कहता है, वेजिटा हमारे पास एक फाइटर की कमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रोशी को इसमें बुलाना चाहिए या नहीं। वेजिटा कहता है, तुम टेंशन मत लो कैकरोट, मुझे एक सेन याद है जो हमारे सेन प्लेनेट में था, वो बहुत पावरफुल है, उसका नाम है ब्रोली, हमें बस उसे ढूंढना है। शुरुआत होती है वेजिटा से और वो पता कर लेता है कि ब्रोली कहाँ पर रहता है। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरोट ब्रोली मिल गया। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ग्रेट। इसके बाद सीन जाता है विश एंड वेडोस पर। विश कहता है, वेडोस सुपर ड्रैगन बॉल इतनी जल्दी हमें मिल जाएंगे ये हमें पता नहीं था। वेडोस कहती है, तो ये बात हम फादर को बता देते हैं। लेकिन विश कहता है, नहीं वेडोस हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम अभी से ये बात बताने जाएंगे तो कोई भी सुपर ड्रैगन बॉल तक आसानी से पहुंच सकता है, इसे हम डायरेक्ट टूर्नामेंट के दिन लेकर जाएंगे, अभी इन्हें यहीं पर रहने दो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ब्रोली से मिलता है, मगर ब्रोली को गोकू बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ब्रोली गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो गोकू पर हमला कर देता है, मगर तभी गोकू ब्रोली को रोकता है और कहता है, ब्रोली शांत हो जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ब्रोली गुस्से में कहता है, तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा कैकरोट। गोकू कहता है, नहीं सुनो मेरी बात, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, यूनिवर्स 7 को तुम्हारी जरूरत है। मगर ब्रोली को गोकू की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो गुस्से में गोकू पर हमला कर देता है।
लेकिन तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और कहता है, पीछे हटो काकारोट, इसे मैं देखता हूँ। और अब वेजिटा ब्रोली के पंचिस पे पंचिस मारने लगता है, लेकिन तभी ब्रोली भी वेजिटा के ऊपर हमला करने लगता है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी गोकू कहता है, लगता है कि ब्रोली हमारे काबू में नहीं आने वाला है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद सीन जाता है सीलस पर और वो बोलता है, लॉर्ड एमा, इस तरह से तो ये लोग आपस में लड़कर मारे जाएंगे। लॉर्ड एमा कहता है, सीलस, अब क्या तुम मुझे इनके बीच में आने के लिए कह रहे हो? सीलस कहता है, लॉर्ड एमा, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर ये लोग एक नहीं होंगे तो पृष्ठ का एंड कैसे होगा? लॉर्ड एमा कहते हैं, सीलस, मुझे तुम अपने जैसा बना रहे हो, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ऑटोमेटिकली चले। सीलस कहता है, लेकिन आपको कुछ करना ही पड़ेगा। लॉर्ड एमा कहता है, सीलस यार, तुम मेरे बड़े फेवरेट हो, तो चलो तुम्हारे कहने पर मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। इसके बाद लॉर्ड एमा एक जोरदार ब्लास्ट उस जगह पर कर देते हैं जिससे तीनों सेन दूर जाकर गिरते हैं और अब उनकी पास्ट की मेमोरी उन्हें मिल जाती है और तीनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोकू को यानी कि अकुमो को ये नहीं पता कि सामने दो सेन है वो कौन है, और यही हाल वेजिटा यानी कि क्यूगा के साथ होता है। उसे भी नहीं पता कि गोकू का पास्ट क्या है। गोकू अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, वाह, तुम बचोगे नहीं। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, हे काकारोट, तुम ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। भले ही आज हम दोस्त हैं, लेकिन मेरा पास्ट ग्रैंड प्रिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट, यही सेम चीज अभी मैं भी कहने वाला था, क्योंकि मैं पास्ट में कुछ और था। मेरा असली नाम क्यूगा है। गोकू अब क्यूगा का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्यूगा, तुम क्यूगा हो? वेजिटा कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे जानते हो? गोकू कहता है, मैं अकुमो, तुमने मुझे नहीं पहचाना। वेजिटा अकुमो का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम अकुमो हो? गोकू कहता है, हाँ, और मुझे सब कुछ याद आ गया है कि कैसे उस ग्रैंड प्रिस्ट ने हमारे साथ गलत किया। वेजिटा कहता है, काकारोट, इसका मतलब अब वक्त आ गया है उस पृष्ठ को खत्म करने का। तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, अभी नहीं। तुम्हें पता है कि उस पृष्ठ ने टूर्नामेंट के रूल में चेंजिंग की है। इसका सीधा मतलब है कि वो हमें खत्म करना चाहता है। वेजिटा पूछता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? गोकू बोलता है, वेजिटा, हम दोनों का जन्म दोबारा हुआ है, इसका मतलब ओनियस का भी जन्म हो चुका है। वेजिटा बोलता है, लेकिन ओनियस हमें मिलेगा कहाँ पे? और तभी ब्रोली बोलता है, मैं ही हूँ ओनियस। और गोकू और वेजिटा ब्रोली के मुंह से ओनियस का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ब्रोली ही ओनियस है। ब्रोली कहता है, जिस तरह से तुम्हें सब याद आ गया है, उसी तरह से मुझे भी अपना पास्ट याद आ चुका है। वेजिटा कहता है, तुम सच कह रहे हो या फिर तुम ऐसे ही बोल रहे हो? ब्रोली कहता है, ओनियस, जिसकी मौत ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ते वक्त हुई थी, क्योंकि तुम्हारी ही एनर्जी से मेरी बॉडी फ्रीज हो गई थी और ग्रैंड प्रिस्ट ने इसी चीज का फायदा उठाया। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, इसका मतलब अब सही समय आने वाला है, अब हम मिलकर उस पृष्ठ का अंत करेंगे। वेजिटा कहता है, हाँ, उसे पता नहीं है कि हम कौन हैं, इसलिए उसने हम पर हमला नहीं किया। ब्रोली कहता है, काकारोट, वेजिटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर हमला किया, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ इस टूर्नामेंट में जरूर आऊंगा। गोकू कहता है, लेकिन हमें सब कुछ प्लानिंग के साथ करना होगा, नहीं तो हम इस बार भी मारे जाएंगे। और अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, इस बार मैंने ऐसा दाव खेला है कि अब मुझे सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स 6 और 7 के सेन बाकी के यूनिवर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। और जब जैनो का बेस्ट फ्रेंड एलिमिनेट होकर इरेज हो जाएगा,
तब मैं जैनो सामा को भड़काऊंगा कि आपने अपने ही फ्रेंड को मार दिया, जिस वजह से जैनो भी सभी यूनिवर्स को खत्म कर देगा और वो सुपर ड्रैगन बॉल किसी के यूज में नहीं आएंगे। तब मैं उन बॉल्स को कभी भी यूज कर सकता हूँ। अब सीन जाता है ड्रैगन किंग जालमा पर, जो कि इस वक्त छुपकर बैठा होता है। जालमा कहता है, मुझे छुपना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो पृष्ठ मुझे फिर से खत्म कर देगा और ये अब मेरा लास्ट चांस है अवतार लेने का। लेकिन मेरे सुपर ड्रैगन बॉल्स अब एंजल के हाथ लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पर भी फंस गया हूँ क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सभी ड्रैगन पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये बात शायद ही किसी को मालूम होगी। नेक्स्ट डे टूर्नामेंट की शुरुआत बस होने ही वाली होती है, मगर उससे पहले गोकू, वेजिटा और ब्रोली आपस में बात कर रहे होते हैं। गोकू कहता है, सुनो मेरी बात, हम लोग पहले इस टूर्नामेंट को फिनिश करेंगे। हमें ग्रैंड प्रिस्ट को पता नहीं चलने देना कि हमें सब याद आ गया है। जब हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे तब हम सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ही ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म करेंगे। ओके, वेजिटा कहता है, प्लान अच्छा है। तभी ब्रोली कहता है, कोई फायदा नहीं, हम अगर बॉल्स को जीत लेते हैं तब भी हम उस ग्रैंड प्रिस्ट के खिलाफ उसे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल से निकलने वाला सुपर शेनरॉन डिवाइन लैंग्वेज जानता है और हम अपनी लैंग्वेज में ग्रैंड प्रिस्ट को मारने के लिए नहीं कह सकते हैं। गोकू कहता है, ब्रोली, पिछले जन्म में हम भी तो गॉड रह चुके हैं, तो हमारी भी तो गॉड की लैंग्वेज हुई। वेजिटा कहता है, कैकारोट सही बोल रहा है, डिवाइन लैंग्वेज तब बनी ही नहीं थी। ये लैंग्वेज वो ड्रैगन किंग लेकर आया था, जो कि गॉड से एंजल की लैंग्वेज को एक लेवल ऊपर ले जाता है। अब हम देखते हैं बीरस को, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ, क्योंकि उसने इन तीनों की सारी बात सुन ली होती है। बीरस कहता है, क्या तुम ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म करने का प्लान बना रहे हो? गोकू कहता है, शांत रहिए लॉर्ड बीरस, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। बीरस कहता है, मैं सब समझ गया हूँ, तुम लोग यहाँ टूर्नामेंट के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पर वो गलती करने आए हो जो मैंने कभी सोची भी नहीं। तुम लोग अपना डिस्ट्रक्शन खुद ही करोगे। तभी ब्रोली कहता है, चुप हो जाओ तुम, वरना। तभी गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, शांत रहो, और लॉर्ड बीरस आप प्लीज ये किसी को मत बताना, वरना हमारा प्लान फेल हो जाएगा। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, ये मिशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। अब ग्रैंड प्रिस्ट काफी सीरियस हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रोली को देख लेते हैं। बात होती है गोकू से। वो कहता है, लॉर्ड बीरस आप मेरी बात सुनिए, हम बस नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं, आप कोई टेंशन मत लीजिए। बीरस कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग पक्का कुछ कर रहे हो। वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, आप गलत सोच रहे हो। तभी बीरस कहता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली की तरफ देखकर कहते हैं, ये सीन कुछ अलग लग रहा है और काफी पावरफुल भी। तभी बीरस कहता है, तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बीरस मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी सीट पर चले जाना चाहिए। बीरस अब अपनी सीट पर चले जाता है और वो काफी घबराया हुआ है। गोकू कहता है, बॉयज चलो काम पर लग जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट अब मन में सोचते हैं और कहते हैं, अब बस जल्दी से यूनिवर्स 7 एलिमिनेट हो जाए। अब ग्रैंड प्रिस्ट अनाउंस करते हैं, सभी फाइटर्स आप सभी को रूल्स बता दिए गए हैं, जो भी इस टूर्नामेंट का विनर होगा उसे मिलेगी सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने को। जैनो बोलते हैं, चलो डाई जल्दी से फाइट को शुरू करवाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो फाइटर्स चलो फाइट को शुरू करो। और अब टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है। गोकू और वेजिटा अब सीधा यूनिवर्स 9 के फाइटर से लड़ने लगते हैं और इनके बीच काफी भयंकर लड़ाई होने लगती है। अब ब्रोली अपने ओपोनेंट को देख रहा होता है कि उससे कौन फाइट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं जिरेन को, जो कि ब्रोली को ही देख रहा होता है। तभी टोपो पूछता है, जिरेन क्या सोच रहे हो? जिरेन कहता है,
जितना ये भोला भाला लग रहा है उतना ये है नहीं, या फिर ये एक्टिंग कर रहा है। टोपो कहता है दिखने में तो वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन बंदा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी फ्रीजा कहता है हे ब्रोली, तुम क्या देख रहे हो, ऐसे सीधे क्यों खड़े हो। ब्रोली कहता है मुझे मेरा ओपोनेंट नहीं मिल रहा है, मैं किस पर हमला करूं। फ्रीजा कहता है वो रेड वाला दिखाई दे रहा है, ग्रीन रेड, जाओ उस पर हमला करो। ब्रोली कहता है ठीक है, और तभी इतनी स्पीड में ब्रोली सीधा जिरेन पर हमला कर देता है। ये देखकर टोपो शॉक हो जाता है और इतने में जिरेन भी रेडी हो जाता है और वो ब्रोली के हमले को ब्लॉक कर लेता है। टोपो कहता है ये काफी ज्यादा फास्ट था। तभी जिरेन एक पंच ब्रोली के मार देता है, जिससे ब्रोली पीछे हो जाता है। अब सीन जाता है गोकू और वजीटा पर। गोकू कहता है वजीटा हमें कुछ करना होगा। वजीटा कहता है कुछ नहीं, बहुत कुछ करना होगा। और तभी गोकू और वजीटा मौका देखकर यूनिवर्स 9 की टीम को एलिमिनेट कर देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं यूनिवर्स 9 की टीम बाहर हो चुकी है और जैनो अब यूनिवर्स 9 को इरेज कर देते हैं। गोकू को यूनिवर्स 9 के लिए बुरा लगता है और वो बोलता है माफ करना यूनिवर्स 9, लेकिन मुझे अपना मिशन पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो ये मल्टीवर्स कभी सही नहीं हो पाएगा। वजीटा कहता है वो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि सभी यूनिवर्स इरेज हो रहे हैं। गोकू अब सीरियस हो जाता है और अब इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक यूनिवर्स बाहर हो रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्स 7 अभी भी फाइट कर रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा सीरियस नजर आते हैं और वो बोलते हैं ये यूनिवर्स 7 कब तक टिकेगा, इतनी पावर्स इनके पास आई कैसे। अब हम देखते हैं बीरस की तरफ और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। बीरस बोलता है लगता है कुछ ही पलों में ये लोग कोई गड़बड़ करने वाले हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी विश कहता है लॉर्ड बीरस आप परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बात है। बीरस कहता है वह विश मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तभी मैच के बीच में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेता है। विश का ध्यान अब गोकू की तरफ चले जाता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं ये मोर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसे यूज कर सकता है, कहीं ये अकुमो तो नहीं। अब वजीटा शॉक होकर कहता है काकारोट ये तुमने क्या किया, तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्यों यूज कर दी। गोकू कहता है पता नहीं वजीटा, लेकिन ये अपने आप हो गया। ब्रोली कहता है अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा। अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता है। ग्रैंड प्रिस्ट भी गोकू की ही तरफ देखकर कहते हैं ये पक्का अकुमो का ही अवतार होगा। और तभी ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी एनर्जी बाहर निकालने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये क्या, ये एनर्जी तो ओनियस की लग रही है, ये कैसे हो सकता है। अब सीन जाता है विश पर और वो कहता है लगता है ब्रोली ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है अब जो होगा वो देखा जाएगा। विश पूछता है क्या देखा जाएगा लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है कुछ नहीं विश। इसके बाद धीरे धीरे सारे यूनिवर्स इरेज हो जाते हैं। टूर्नामेंट काफी जल्दी से खत्म हो रहा होता है और ग्रैंड प्रिस्ट का भी गुस्सा बढ़ता जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट सोचते हैं आखिर कब होंगे ये बाहर। इसके बाद लास्ट का यूनिवर्स 11 भी बाहर हो जाता है और अब रिंग में बचते हैं सिर्फ गोकू, वजीटा और ब्रोली। ये देखकर बीरस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है विश हम बच गए, हम जीत गए। विश बोलता है हाँ लॉर्ड बीरस ये मैच हम जीत गए। इसके बाद हम देखते हैं जैनो को और वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैनो कहता है ये गोकू की टीम जीत गई। गोकू कहता है कांग्रेचुलेशन दोस्तों। वजीटा कहता है काकारोट अब क्या करना है। ब्रोली कहता है हाँ अब हमें क्या करना है, क्या हम ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म करेंगे। गोकू कहता है नहीं ब्रोली, ग्रैंड प्रिस्ट से हमारी लड़ाई पर्सनल है, उसके लिए हम सभी यूनिवर्स की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए हम उन सभी को वापस लेकर आएंगे जो इरेज हुए हैं। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है
तुम सच कह रहे हो काकारोट, क्योंकि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला है। गोकू कहता है अगर ये यूनिवर्स ही नहीं रहेगा तो हम किसके लिए फाइट करेंगे। जैनो कहते हैं चलो अब यूनिवर्स 7 को उसका प्राइज दे देना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश वो बॉल्स बुलाओ। विश अब सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को अरेना में बुला लेता है, जिन्हें देखकर ग्रैंड प्रिस्ट के मन में लालच आ रहा होता है। जैनो कहते हैं वाह ये कितने बड़े बॉल्स हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जैनो सामा आप कहो तो मैं इसमें से ड्रैगन को बुला लूं। जैनो कहता है जरूर बुलाओ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सुपर शैनरॉन को बुला देते हैं और अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसका नाम होता है सुपर शैनरॉन। गोकू अब स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो सभी को वापस बुलाना चाहता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं मुझे थोड़ा ट्विस्ट करना होगा, तभी मैं इस ड्रैगन से विश मांग पाऊंगा। जैनो कहता है चलो डाई अपना काम शुरू करो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कहो गोकू तुम्हारी टीम की इच्छा क्या है। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर मैं चाहता हूँ अभी जितने भी यूनिवर्स इरेज हुए हैं वो सभी वापस से आ जाएं। ये सुनकर दोनों जैनो शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस भी कहता है विश ये गोकू ने क्या मांग लिया। विश कहता है गोकू ने वही मांगा लॉर्ड बीरस जो उसके दिल ने कहा। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और गोकू से पूछते हैं क्या तुम यही मांगना चाहते हो गोकू। गोकू कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट की स्माइल कुछ और ही बता रही होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और गोकू उससे सभी यूनिवर्स के लिए कहता है। जैनो पूछते हैं गोकू क्या तुम सच में यही चाहते हो। गोकू कहता है हाँ जेनी अगर यूनिवर्स ही नहीं रहेंगे तो आपका किंग होने का कोई फायदा नहीं होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू तुम तो बहुत ही नेक दिल हो, लेकिन तुम सुपर शैनरॉन से कुछ भी मांग सकते हो, समझ रहे हो, कुछ भी। गोकू कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हारे कहने पर विश मांग ही लेता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट डिवाइन लैंग्वेज में विश मांगते हैं और कहते हैं सुपर शैनरॉन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इतना पावरफुल बना दो कि कोई भी मेरे सामने टिक ना पाए और मेरी मौत इनसेन के हाथों कभी ना हो। अब ये विश गोकू वजीटा और ब्रोली को समझ नहीं आती, लेकिन बाकियों को ये विश समझ आ जाती है। बीरस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। विश भी ये सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है फादर ने ये क्या कह दिया। जैनो बोलता है क्या बात है तुम सब सीरियस क्यों हो गए। तभी गार्ड्स जैनो के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं जैनो सामा पीछे हो जाइए। वजीटा कहता है क्या बात है क्या हुआ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं सुपर शैनरॉन साथ ही में मुझे सभी ड्रैगन का कंट्रोल भी चाहिए। सुपर शैनरॉन कहता है तुम्हारी विश पूरी की जाती है। अब सुपर शैनरॉन वापस से ड्रैगन बॉल में चला जाता है, मगर सुपर ड्रैगन बॉल्स के बिखरने से पहले ही ग्रैंड प्रिस्ट उन बॉल्स को तबाह कर देता है। अब ये देखकर गोकू वजीटा ब्रोली तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। वजीटा कहता है ये ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या किया काकारोट। ब्रोली कहता है काकारोट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या बात हुई, तुम सभी इतने सीरियस क्यों लग रहे हो। जैनो पूछता है गार्ड्स क्या हुआ है मुझे बताओ। गार्ड्स कहते हैं जैनो सामा ग्रैंड प्रिस्ट ने टूर्नामेंट के रूल्स ब्रेक कर दिए। उसने यूनिवर्स 7 के लिए नहीं बल्कि अपने लिए विश मांगी है। जैनो अब गुस्सा होता है और कहता है नहीं ये तुमने क्या किया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हक जैनो सामा हक, मैंने अपना हक लिया है और अब यहाँ का किंग मैं हूँगा। तभी गार्ड्स कहते हैं तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम जानते हो ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हा तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो ओके।
पहले मुझे अपना काम करने दो, फिर मैं तुम लोगों से बात करूंगा। इसके बाद जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की तरफ देखता है तो वो तीनों ग्रैंड प्रिस्ट को वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, ये तीनों कहां पर गए? और अब हम देखते हैं कि बीरस भी वहां से गायब हो चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो गोकू और को बताता है, तुम लोग मुझे ये बताओगे कि ग्रैंड मिनिस्टर ने ऐसी विश क्यों मांगी? गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस आप हमें बताइए कि ग्रैंड प्रिस्ट ने सुपर शेनरॉन से क्या विश मांगी? बीरस कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर ने खुद को सबसे पावरफुल बना लिया है और उन्होंने कहा कि वो इंसान के हाथों नहीं मरेंगे और सारे ड्रैगन का कंट्रोल भी उनके अब पास है। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या करोड़? ग्रैंड प्रिस्ट ने हमारी विश को अपने विश से कैंसिल करवा दिया, अब हम क्या करेंगे? ब्रोली कहता है, मेरी बात सुनो, हमें इस वक्त ग्रैंड प्रिस्ट के सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि गोकू ही अकुमो है। बीरस काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, ये अकुमो कौन है और तुम लोग अचानक से कौन सी डायमेंशन की बात करने लग गए? गोकू कहता है, अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, हमें अब निकलना होगा। तभी वहां पर आ जाता है ड्रैगन किंग जालमा और उसे देखकर गोकू में से कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। जालमा कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे साथ चलो। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर। ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। तभी जैनो कहता है, मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा डाई। ग्रैंड प्रिस्ट जैनो से कहते हैं, आप चाहो तो कोशिश करके देख लो जैनो। तभी जैनो अपनी पावर से ग्रैंड प्रिस्ट को मिटाने की कोशिश करता है मगर ग्रैंड प्रिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैनो अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या? मेरी पावर को क्या हो गया? तभी गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा आप दोनों सीक्रेट रास्ते से चले जाइए, तब तक हम इसे देख लेंगे। जैनो कहता है, ठीक है। इसके बाद दोनों गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो गार्ड्स। तभी गार्ड्स ग्रैंड प्रिस्ट को अपनी एनर्जी से कैच करने की कोशिश करते हैं लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट गार्ड की एनर्जी को रोक देता है और एक स्माइल के साथ कहता है, तुम दोनों अब किसी भी काम के लायक नहीं हो। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो गार्ड्स पर अपनी एनर्जी मार देता है जिससे गार्ड्स अब जख्मी हो जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दूसरा गार्ड कहता है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसे हराने का? तभी गार्ड कहता है, हमें इसे नॉक करना होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा गार्ड कहता है, तुमने सही कहा, एक बार ये नॉक हो जाए उसके बाद हम इसे आसानी से खत्म कर पाएंगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चलो गार्ड्स दिखाओ मुझे अपनी ताकत। इसके बाद दोनों गार्ड्स फिर से रेडी हो जाते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट पे अपने खतरनाक पंचेस करने शुरू कर देते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। इनकी फाइट में बहुत ही तेज धमाके होने लगते हैं लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट गार्ड्स के अटैक को आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोग हैंड टू हैंड फाइट करके क्या करना चाहते हो? गार्ड्स कहते हैं, ये तो हमारा एक भी हमला लगने नहीं दे रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लोगों को पता नहीं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। गार्ड्स कहते हैं, हमें स्पीड बढ़ानी होगी। और अब गार्ड्स भी बहुत तेजी से ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला कर रहे होते हैं मगर ग्रैंड प्रिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक ब्लास्ट कर देते हैं जिससे गार्ड्स गिर जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शायद तुमने सुना नहीं कि सुपर शेनरॉन से मैंने क्या विश मांगी थी। गार्ड्स कहते हैं, हमारा भी काम हो चुका है। इसके बाद गार्ड्स वहां से जमीन के नीचे निकल के चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अब हंसने लगता है और कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है जब ओमनी किंग धूम दबाकर भाग गए। अब यहाँ पर सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। तभी विश ग्रैंड प्रिस्ट के सामने हिम्मत करके बोलता है, फादर ये आपने क्या किया? आपने इतना बड़ा रूल क्यों ब्रेक कर दिया फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश
तुम चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि एक भी एंजल खत्म होए। इसके बाद हम देखते हैं जालमा को, जो कि सभी को एक सेफ जगह पर ले आता है। गोकू कहता है, क्या आप सच में एक ड्रैगन किंग हैं? जालमा कहता है, हाँ, और मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो। वेजिटा कहता है, काकारोट, यही है वो जैन जामा। गोकू कहता है, वो तो यही बताएंगे कि ये है कौन। बीरस कहता है, तुम लोग चोर पुलिस बाद में खेलना, पहले पता करो कि हम उस ग्रैंड प्रिस्ट से कैसे छुटकारा पाएं। ब्रोली कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन किंग के ड्रैगन्स भी उसी के कंट्रोल में है, जिससे उसकी मैजिकल पावर काफी बढ़ गई है। तभी जालमा कहता है, अब एक ही रास्ता है, हमें लॉर्ड एमा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी।